हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी के एग्जाम से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 फरवरी को शिफ्ट 1 का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें कुछ क्वेश्चन हमको मिल गए थे जो हमने उसमें सॉल्व कर दिए थे और सारे टाइप्स पता चल गए थे। और अभी 2 दिन पेपर देखने के बाद यानी 21 फरवरी और 22 फरवरी का पेपर देखने के बाद एक ये आइडिया लग गया है कि चैप्टर क्वेश्चंस कई बार रिपीट कर रहे हैं और या फिर कई बार क्या होता है कि डिजिट केवल चेंज होकर के आ रही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जैसे भी पेपर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज रिपीट भी कर रहे हैं। हमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिले हैं, मैथ्स के क्वेश्चन मिल गए हैं, इसके अलावा हमको कुछ जीके और हिंदी के भी क्वेश्चंस मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है उसको एक्सप्लेन करेंगे, कौन से क्वेश्चन किस टाइप के रिपीट कर रहे हैं ये भी सारा बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चन अभी करवाऊंगी और आप इसको रिवीजन जरूर करिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसी पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 21 और 22 फरवरी को जो एग्जाम हो चुके हैं तो उसमें से बच्चों ने हमें कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस पे लिखा है और सारे क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है। 20 फरवरी को भी जो एग्जाम का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था एनालिसिस का, उसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जरूर रहा। तो ये मान के चलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से दोनों में से एक एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। और डिजिट चेंज हो सकती है क्योंकि ये बेस्ड ऑन मेमोरी है। देखिए, तो इसमें करेंगे कैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका देखिए, दुगना हो रहा है यानी कि 2, ठीक है, और यहाँ पे 16 गुना, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 4 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणे 15 यानी 60 वर्ष, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है इसको इस तरीके से ही करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का आया है। सिंपल इंटरेस्ट में पहले डिजिट अलग थी, इस बार अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो अब ये देखिए कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो 10 वर्षों में 5/6 हो जाता है मूलधन का। तो जितना भी मूलधन था SI = PRT/100 होता है, ठीक है। तो SI अगर P मान लो प्रिंसिपल है तो 5/6P हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू PR आपको निकालना है, टाइम आपको 10 साल दिया है, ठीक है। अब इसको 0 0 कैंसिल कर दिया, P से P कैंसिल कर दिया। अब R की वैल्यू हम निकाल लेंगे। R की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हो जाएगा 5 × 10/6, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसको 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर है 2 3 6 2 5 10 25/3 और इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो वो निकाल लेंगे, ये आंसर है, ठीक है। तो इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 संख्याओं का अनुपात, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम 2 आए हैं, हर शिफ्ट से कंपेयर करके बता रही हूं मैं, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का रेशियो दे रखा है। तो फर्स्ट नंबर अगर 3x हुआ, जैसे हमने यहां लिख दिया, फर्स्ट नंबर है 3x और सेकंड नंबर है 4x, ठीक है। यदि संख्याओं का गुणनफल 343 है तो गुणनफल का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3x × 4x = 343। तो कितना हो जाएगा, ये x² हो जाएगा 343/3 × 4, यानी कि इन दोनों से डिवाइड कर देंगे इसको और ये पूरा आ जाएगा आपका, 3 से कटेगा, 3 से 4, 3 से कट जाएगी वैल्यू शायद 3 7, ये कैंसिल नहीं होगी। इसका मुझे ऐसा लगता है कि नंबर में कुछ डिफरेंस है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप करेंगे कैसे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर जो दिए थे शायद इससे ये पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो
इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर जो भी x की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे और इसमें पुट कर देंगे, और वो जो दोनों वैल्यूज होंगी फिर उसको उसमें जो वैल्यूज आ जाएगी, जैसे फर्स्ट नंबर आ गया आपका 3x, तो 3 इंटू जो भी x की वैल्यू आएगी वो, सेकेंड नंबर 4x मतलब 4 इंटू जो भी नंबर आएगा वो, और दोनों को ऐड कर देंगे, वो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, कई बार बच्चे फॉरवर्ड करते हैं तो डिजिट भूल जाते हैं, उनको टाइप याद रहता है। चलिए हमारा काम इसमें भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आइडिया तो लग ही गया है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट, अब देखिए क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है, 2 डिस्काउंट दिए हैं, सिंगल डिस्काउंट पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे कि a परसेंटेज इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, तो a हो गया 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20 अपॉन 100 करके सॉल्व कर दीजिएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35 और ये आपका हो जाएगा 5 3, तो आंसर आ जाएगा 32% आंसर करेक्ट है ये। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सिंगल डिस्काउंट हो गया, यानी कि डिस्काउंट का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहा है। 2 या 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए होंगे जिसमें सिंगल डिस्काउंट निकालना, तो ये वाला टाइप जरूर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रेन वाला क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहा है, रेल का क्वेश्चन आ रहा है, तो रेल वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, 2 ट्रेन के बीच की डिस्टेंस, मतलब 2 ट्रेन के बीच की लेंथ दिया है, बीच की लेंथ नहीं दी है, इसमें 2 ट्रेन की लेंथ दी है। चलिए मतलब D1 लेंथ को मान ले, L1 दिया है 100, L2 दिया है 120, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हमेशा प्लस करते हैं, 100 में 120 ऐड कर देंगे, 220 आ जाए, 220 मीटर। देखिए ये ध्यान रखिएगा, मीटर में दे रखा है। 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं। अब समान दिशा में अगर जाएंगी तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेना है। अपोजिट होंगी तो दोनों को प्लस करना है, और सेम जाएंगी तो माइनस। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो यानी स्पीड क्या हो जाएगी, 72 में 54 ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 2 6 और 7 5 12। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 मिनट, ये माइनस करना है, इसको माइनस करिए। 8 4 12 हो गया और 18 आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। अब फॉर्मूला 1 लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गई 220 अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, 220 अपॉन 5 मीन्स 44 सेकेंड। सेकंड क्यों आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो टाइम आ गया 44 सेकंड। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आया। ये तो सेम डायरेक्शन में एक बार पूछा जा चुका है, एक बार अपोजिट में भी पूछा जा चुका है, तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम को, काम और समय का ऐसा क्वेश्चन जरूर आ रहा है, ये भी ध्यान रखिए। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अच्छा, ये भी 20 में कर रहा है, वो भी 20 में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी 1/20 प्लस 1/20, दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, या 2/20 डायरेक्ट ही आ गया, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, यानी कि 1/10, यानी कि 10 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आएगा। और अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं और एक का दिया है दूसरे का निकाला, उस कंडीशन में माइनस करना है, जो दोनों मिलके करेंगे उसमें से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कि अब देखिए ये क्वेश्चन भी आया है, पहली 20 संख्याएं जो 7 का गुणज है औसत बताइए। औसत के 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तो पहली 20 संख्याएं जो 7 का गुणज है, तो 7 का गुणज क्या होता है, ये 1 + 2 + 3 डैश डैश 20। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू, सम का फॉर्मूला लिख देते हैं, n इंटू n + 1/2, और n की वैल्यू पुट कर देंगे 20। ठीक है, इसी में तो सम कितना हो जाएगा,
डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए ये 7 तो ये आया, n की वैल्यू लगा दी 20, 20 इंटू 20 प्लस 1/2, ये तो हो गया सब। अब इसका निकालना एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड कर देना है। यानी कि 20 नंबर्स हैं तो 20 नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 7 इंटू 21/2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 73.5 ये एवरेज आ गया। तो इस तरीके का जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो एवरेज डायरेक्ट पूछा जाएगा तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इससे ये निकल आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका HCF दे रखा है और संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, HCF LCM का क्वेश्चन हर बार आ रहा है और इसी टाइप का आ रहा है, ये ध्यान रखिए। कभी HCF दिया होता है, कभी LCM दिया होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप का जरूर देख के जाइए। देखिए फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर अगर 5x है तो सेकेंड नंबर 3x है। HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन है, x कॉमन है तो x आपको 10 दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5x की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 इंटू 10 यानी 50 हो गया। इसे पुट कर दीजिए, 3 इंटू 10 मतलब 30 हो गया, और दोनों का योग बताना है, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 80 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार आ रहा है तो आपको ये टाइप जरूर करके जाना है। जो 20 फरवरी को जो एग्जाम में था क्वेश्चन, उसमें पूछा था प्रोडक्ट क्या होगा। प्रोडक्ट मतलब क्वेश्चन सेम था, जहाँ पे योग दिया है उसमें पूछा था कि इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल क्या होगा, तो दोनों को वहां पे मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, वो वीडियो में मैंने डाला है, जो 21 तारीख का वीडियो है वो। अच्छा, अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अब आ गया ये, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ए की आय बी से 20% ज्यादा है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, यहाँ ज्यादा दिया है तो हमें फॉर्मूले में क्या लेना है, R/100 प्लस R इंटू 100। यहाँ ज्यादा होगा तो ये प्लस लेंगे, अगर यहाँ कम होता तो माइनस लेते, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है कि R की वैल्यू 25 ले लेनी है, तो 25/100 प्लस R यानी 100 प्लस 25 इंटू 100, दैट विल बी 25/125 इंटू 100, और 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 20%। यानी कि बी की आय ए से 20% कम होगी। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है ये। नेक्स्ट, चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है तो उपभोक्ता अपनी खपत 20% बढ़ा देता है। ठीक है, तो खर्च पे कितना प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन कैसे, दोनों कम हो रहे, ये पहला कम हो रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, तो जो कम होगा नेगेटिव लेना है और जो ज़्यादा है उसको प्लस करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अगर पहला वाला कम हो रहा है तो -20 प्लस 20 प्लस ये लगाया -20 इंटू प्लस 20/100, 0 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों कट गए। -4 का मतलब 4% इफेक्ट आएगा उसके एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लाई ही डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो अब इसका शॉर्टकट तरीका भी देखिए, मैंने कई बार बताया है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि 9 को कितनी बार लिखा है, 5 बार मल्टीप्लाई करना हो, तो शॉर्टकट तरीका इसका ये है, ये वाला कर रही हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है कि जितनी भी डिजिट है उसमें से एक कम कर दीजिए। ठीक है, तो ये 4 हैं और ये भी 4 ले लीजिए, तो जो बचेगा 9 वो यहाँ लिखना है। अब आपको क्या करना है, 9 - 2 7, 9 - 4 5, 9 - 5 4, 9 - 2 7, ये आंसर करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट तरीका बता दिया 9 से मल्टीप्लाई करने का, और बहुत बार बताया है ये। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, कौन सी संख्या
पहले वाले में पूछा था कौन सी सबसे छोटी संख्या है, इस बार पूछ लिया है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ये वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो हमको इतने शिफ्ट में भेज दिए हैं बच्चों ने, बस वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी छोटी और बड़ी संख्या निकालने का तरीका क्या है, देखिए इसका इसमें इंटू कर दीजिए, 27 हो गया, ठीक है। इसका इसमें इंटू करिए, 32 हो गया। आप छोटी संख्या पूछिए तो छोटी ये है, इसका मतलब 3/4 आंसर करेक्ट होगा। तो छोटी संख्या कई बार पूछ लेते हैं, कई बार बड़ी पूछ लेते हैं, या कई बार पूछ लेते हैं कि आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जैसे सिंपल बॉड मास का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो बॉड मास आप लगाइए सीधा, ऐसा एक क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दे देते हैं लेकिन लगता है बॉड मास है। ऐसे बॉड मास रीजनिंग में भी आ रहा है जो साइन चेंज करके आ रहा है, PQRS की वैल्यू दे करके। अच्छा, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आ रहा है, रेस का एक क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन हमें मिले नहीं है इसलिए हमने लिखे नहीं है। तो ये तो हो गए आपके मैथ्स। और इसमें देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है ऐसा कि AB दिया है, BC दिया है, ABC बताना है। तो AB ऐसे हमने लिख लिया, AB की वैल्यू ये है, BC की वैल्यू ये है, ABC बताना है तो ये हो गया A, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया ये B हो गया, इन दोनों को किया ये C हो गया। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये आ रहा है श्योर शॉट आ रहा है ऐसा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज का देखिए आया है, वर्ग की भुजा 20% कम हो जाए तो क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b प्लस AB/100, ठीक है। कम हो रहा है, माइनस लेना है, -20 प्लस -20 इंटू -20/100। -20 क्यों लिया है, क्योंकि ये कम हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला कब कब लगा सकते हैं, ट्रायंगल में लगा सकते हैं, स्क्वायर में लगा सकते हैं, रेक्टेंगल में लगा सकते हैं, सर्कल में भी लगा सकते हैं। लेकिन सर्कल और स्क्वायर में A और B सेम लेना है। जैसे ये आपको दिया है वर्ग, वर्ग में तो भुजाएं दोनों बराबर होती हैं, तो A की वैल्यू जो लेंगे वही B की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर A कम हो रहा है तो B भी कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रख करके ये फॉर्मूला हम कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन सिंपल सा आया है कि 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 100 सम संख्याएं, ठीक है। तो 100 सम संख्याओं का योग फॉर्मूला देखिए याद कर लीजिए, सम संख्याओं का योग होता है, सम का जो योग, और विषम भी आ सकता है अगर सम आया तो, ठीक है। ये होता है ये होता है n² और ये होता है n इंटू n+1, ठीक है। तो n इंटू n+1 का मतलब 100 इंटू 100+1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो हो सकता है ये पूछ लें 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग बताइए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें तो केवल 100 पूछा तो n की वैल्यू हमने 100 ले ली, लेकिन अगर पूछते 1 से 100 तक तो यानी आधी इवन होंगी आधी ऑड होंगी, तो आधी सम मतलब 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी, ठीक है। तो वहां पर n की वैल्यू आपको 50 लेकर के सिंपल यही फॉर्मूला लगा देना था और आंसर निकल आएगा। बॉड मास का भी क्वेश्चन आ रहा है, वो देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए रीजनिंग में जो क्वेश्चन है वो क्या क्या आया है। डाइस के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एक में अपोजिट पूछा गया है और दूसरा एक्सपेंडिंग फॉर्म करके दे रखा है। पूरा ऐसे डाइस दे दिया है इस तरीके से, और इसमें पूछा गया है और पूरे डाइस बना के नंबर्स दिए हैं, और ये पूछा गया है कि इसका अपोजिट कौन सा करेक्ट है, ABC इस फॉर्म में दे रखा है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आया है, और दूसरा आया है कि 2 डाइस दे दिए हैं ऐसे, और जिसमें नंबर दिए हैं, पूछा गया इसका अपोजिट क्या होगा,
ठीक है, तो डाइस वाला टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। कैलेंडर का भी क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है हर बार कि राधिका को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 3 मार्च से 8 मार्च के बीच में है, तो 3 से 8 के बीच की नंबर लिख लीजिए सारी, 4 5 6 7, 3 से 8 के बीच में, 3 और 8 को नहीं लेना है, ठीक है। जबकि हर्ष को याद है कि उसका जन्मदिन 6 मार्च और 10 मार्च के बीच में है, तो 6 के बाद 7 8 9, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन डेट होगी वही आंसर होगा, 7 कॉमन है, 7 आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में, सीरीज के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सीरीज का क्वेश्चन आया है, ये देख लीजिए, इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, फिर इंटू 3 करेंगे, वो आंसर होगा, ठीक है। यानी लॉजिक जो लग रहे हैं वो कोई भी लॉजिक आपको सीरीज के करने, मतलब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन श्योर आ रहा है, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो प्रॉपर कोडिंग आ रही है, बदरास इजिकल टू कुछ भी दिया है और आपको दिल्ली निकालना है या कुछ भी, तो इस तरीके की एक कोडिंग आ रही है, और दूसरी कोडिंग आ रही है कट करने वाली, जैसे 1 2 3 इजिकल टू यू मे गो। तो ऐसी कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे P डिवाइड Q, P इज ब्रदर ऑफ Q, मतलब इस टाइप के ऐसे दिए होते हैं। और एक होता है कि फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुमन ने कहा, ऐसे वाले क्वेश्चन, मतलब दोनों टाइप के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एनोलॉजी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक वर्ड आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। दूसरा डिक्शनरी देखने वाले यानी कि 4-5 दिए हुए से पूछा जाएगा कि अरेंज करिए पहले कौन सा देखेंगे, जो वर्ड हम देखते हैं वर्ड मीनिंग में, तो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, रेक्टेंगल और सर्कल। देखिए 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें सर्कल की जगह टेबल चौकोर थी उनकी, मतलब स्क्वायर शेप में थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि सर्कल वाला भी क्वेश्चन दे रहे हैं, रो वाला, तो इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सर्कल और स्क्वायर के क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं और रो वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, तो कुछ तो पंक्ति में बिठाएंगे, ठीक है, और उसमें बिठाएंगे, तो रेक्टेंगल सर्कल एक हो गया और एक रो वाले क्वेश्चन हो गए, यानी पंक्ति वाले, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी स्लॉग्स के क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। 150 रूल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको जरूर कर लीजिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज और पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन कई बार मिरर का आ जाता है, कई बार एम्बेडेड फिगर आ जाता है, कई बार मतलब हिडन फिगर जो भी है। और इसके अलावा डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन का हर बार दे रहे हैं, जितने भी पेपर हो रहे हैं, जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं, हर बार एक डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है। वो टफ नहीं होता, वो इजी पेपर आ रहा है। पेपर पूरा जब ओवरऑल देखते हैं तो पेपर इजी है, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन अगर पैटर्न और पूरे उसका प्रोसेस पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करके पेपर दिया जा सकता है और 100% बढ़िया पेपर होगा आपका। देखिए एम्बेडेड फिगर आ रहा है, उसके बाद मिसिंग नंबर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बात तो हो गई रीजनिंग की। अब बात करते हैं जीके की, ठीक है। जीके में जो क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हैं कि ये हर बार जितने भी पैटर्न अभी तक समझ लीजिए कि 3 दिन से लगातार पेपर हो रहा है और 3 दिन से पेपर में इतनी शिफ्ट में हर बार जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं पहले तो वो समझ लीजिए। करंट आ रहा है 3 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये 6 महीने के आ रहे हैं, मतलब 6 मंथ का अगर बैक का आ रहा है उससे और पहले का नहीं आ रहा। करंट में 3 से 6 क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य से आ रहा है, जनगणना, मेला और त्योहार से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। योजनाएं कौन कौन सी हैं ये पूछा जा रहा है। संविधान संसाधन से क्वेश्चन आ रहा है। यूपी का राज्यपाल कई बार पूछ लेते हैं, फिर यूपी का सीएम भी पूछ लेते हैं, आंध्र प्रदेश का सीएम, यानी कि हर बार गवर्नर या सीएम से क्वेश्चन आ रहा है तो पढ़ना है आपको। राज्यपाल कौन है, ठीक है। इसके बाद नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है कि गिर नेशनल पार्क आया हुआ है, अगली बार कोई और आ सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ रहा है, अनुच्छेद से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो ये तो वो समरी है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं
कि 21 फरवरी को जो पेपर हुआ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे पुरस्कार से एक क्वेश्चन आया, भारत रत्न किसको मिला, ये आया। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर कौन सा है। जनधन योजना से क्वेश्चन आया था। बिरजू महाराज आया था। फिर बिरजू महाराज पे क्वेश्चन आता जरूर है, वो आज मतलब 22 को भी आया है और 21 को भी पूछा गया है। फिर हरित क्रांति पे क्वेश्चन आ रहा है। फीफा पे हर बार क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है फीफा पे। वर्ल्ड कप कब हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो उससे क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इसमें जरूर पढ़ के जाइए आप। और ये भी पूछा जा रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना किसके लिए थी, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। इमरजेंसी कब कब लगी, आपातकाल, वो बताना है, कौन से ईयर में लगी और कौन सी नहीं लगी अभी तक, ये सारा आप देख के जाइए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। और बामा कल्पम ये पूछा गया है, ये कौन है, मतलब किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जो 22 फरवरी का पेपर, 6 महीने की करंट आ रही है। क्वेश्चन क्या आया, कथक कौन से राज्य में है, कौन से राज्य का नृत्य है कथक, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता से आ रहा है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से आ रहा है। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, मतलब ऐसे क्वेश्चन एक शिफ्ट में हड़प्पा दे दिया, एक में मोहनजोदड़ो दे दिया, इस टाइप के आ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए आए हुए हैं। जुड़वा राजधानी किसने बोला इनको, लोथल किस नदी पर है, तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सिंधु, ये पूरा करना है आपको। पंडित बिरजू महाराज इस बार भी आ गया, यानी कि पेपर रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, फीफा भी देखिए हर बार पूछा गया, पहले भी पूछा गया, इस बार फिर आया। मौलिक कर्तव्य आ गए, इस बार अनुच्छेद पूछा गया इसमें, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग में किसे प्राइज दिया, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और श्रीधर वर्मन ये राजा थे, ये कहाँ के थे, ये कहाँ पर है, ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाकिस्तान में चला गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये भी पूछ ले। मतलब ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ना, इसमें जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्होंने एक प्रॉपर पैटर्न उठाया और उसी से क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं। अगर एक बार पूछ लिया है कि कौन सी नदी के किनारे, तो अगली बार पूछ लेंगे कहाँ स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अंजुम चोपड़ा किससे संबंधित हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए विलोम के 2 आ रहे हैं, साथ में मुहावरे, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, समास, ये भी इजी आ रहे हैं, टफ नहीं है ये बिल्कुल। तद्भव तत्सम भी आ रहा है, वो मैंने शायद इस पर लिखा नहीं है। तद्भव तत्सम के क्वेश्चन आ रहे हैं और गद्यांश भी आ रहा है। गद्यांश में 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब देखिए विलोम है, मुहावरे हैं, समानार्थी शब्द हैं, एक शब्द दे देंगे, संधि विच्छेद पूछा गया, महेश, समास पूछ लिया गया, अनेकार्थी शब्द। तो कुछ क्वेश्चन जो हमको मिल गए थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवीजन करके जाइए। जो भी जीके के टॉपिक बताए हैं उन पे बुक उठा करके जरूर एक बार रिवाइज कर लें। और जितना भी अभी 26 जनवरी को गेस्ट कौन सा आना था, तो ये पूछा गया था, अभी जो आ चुका है वो देख लीजिएगा। तो 26 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चन और पिछले जितने भी थे दिसंबर में जो मेन हुए थे, वो सारा देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। बाकी जो नेक्स्ट हमको क्वेश्चन मिलते जाएंगे उसके भी आप पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आप जैसे और लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँच जाए, ताकि उनके यहाँ जॉब लग जाए और उनके लिए कुछ बेनिफिट्स हों। सो वीडियो ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।